नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल गुरु। आज की ये ऑडियो बुक आपको मोटिवेट नहीं करेगी, ये आपको जगा देगी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार मानते हैं, किस्मत, हालात, लोग, भगवान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का हर अनुभव, हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर असफलता आपके ही हाथ में है। आज हम बात करेंगे सद्गुरु की अद्भुत पुस्तक कर्म की, जो कर्म को सजा या पुण्य नहीं बल्कि स्वतंत्रता का विज्ञान बताती है। पुस्तक का मूल विचार, सद्गुरु कहते हैं, कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म स्मृति है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब हमारे भीतर एक छाप यानी इंप्रेशन छोड़ देता है। यही छाप हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देती है। स्वाय एक, कर्म का असली अर्थ। अधिकतर लोग कर्म को समझते हैं, जो करोगे वही भुगतोगे। लेकिन सद्गुरु इस सोच को बहुत सीमित मानते हैं। उनके अनुसार कर्म का अर्थ है एक्शन प्लस मेमोरी। हमारे शरीर, मन, भावनाएं सब स्मृति से भरे हैं। शरीर की स्मृति, मानसिक स्मृति, भावनात्मक स्मृति, ऊर्जा की स्मृति, यही मिलकर हमारी आदतें बनाते हैं और आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। स्वाय दो, आप अपनी आदतें नहीं हैं। सद्गुरु कहते हैं, आप जो हैं वो आपकी आदतों का परिणाम है, लेकिन आप अपनी आदतें नहीं हैं। ये बात समझना आज के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हम कहते हैं, मैं गुस्सैल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं डरपोक हूं। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं, और जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। स्वाय तीन, बंधन कैसे बनता है। कर्म हमें बांधता नहीं, हम कर्म से चिपक जाते हैं। जब कोई घटना होती है और हम उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तो वो स्मृति बन जाती है। उदाहरण, अपमान, कड़वाहट, डर, असुरक्षा, सफलता, अहंकार। ये स्मृतियां हमारे निर्णयों को अनजाने में कंट्रोल करती हैं। अध्याय 4, कर्म और स्वतंत्रता। सद्गुरु का सबसे क्रांतिकारी विचार, कर्म मुक्ति का रास्ता भी है और बंधन का कारण भी। अगर आप सचेत होकर कर्म करते हैं तो कर्म आपको मुक्त करता है। अगर आप अचेतन होकर कर्म करते हैं तो वही कर्म बंधन बन जाता है। इसीलिए समस्या कर्म नहीं, बेहोशी में किया गया कर्म है। अध्याय 5, प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया की जिंदगी। अधिकतर लोग जिंदगी को जीते नहीं, रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोले, गुस्सा, कोई न माने, दुख, कोई आगे निकल जाए, जलन। सद्गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में जीता है वो स्वतंत्र नहीं है। योग का अर्थ है रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्याय 6, जिम्मेदारी का असली मतलब। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दोष लेना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मेरे अनुभव की जिम्मेदारी मेरी है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। अध्याय 7, योग, कर्म से ऊपर उठने की तकनीक। योग का अर्थ शरीर मोड़ना नहीं है, योग का अर्थ है बंधन से मुक्ति। योग सिखाता है शरीर को साधन बनाना, मन को उपकरण बनाना, जीवन को प्रक्रिया बनाना, ताकि आप कर्म के गुलाम नहीं, कर्म के स्वामी बन सकें। अध्याय 8, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म। सद्गुरु बहुत सरल शब्दों में कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, स्मृति का स्थानांतरण है। जब शरीर गिरता है लेकिन कर्म की स्मृति बनी रहती है तो वही अगली यात्रा तय करती है। डरने की बात नहीं, समझने की बात है। अध्याय 9, क्या भाग्य बदला जा सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा उत्तर, हां, भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन लड़कर नहीं, शिकायत करके नहीं, सचेतन होकर। जब आप हर कर्म को पूरी जागरूकता से करते हैं तो पुराने कर्म धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। अध्याय 10, प्रेम, करुणा और कर्म। प्रेम कोई भावना नहीं, ये एक अवस्था है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप कर्म नहीं बना रहे होते, आप मुक्त हो रहे होते हैं। करुणा कर्म के बोझ को सबसे तेजी से हल्का करती है। स्वाय जीवन के लिए 5 मूल सूत्र, टेक अवेज। आप पीड़ित नहीं, निर्माता हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी जंजीर हैं। जागरूकता आपकी चाबी है। कर्म सजा नहीं, स्मृति है। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है। दोस्तों, आपकी जिंदगी किसी ग्रह, किसी कुंडली या किसी और के हाथ में नहीं है। आप वही हैं जो आपने अब तक अचेतन रूप से बनाया है, और आप वही बन सकते हैं जो आप अब से सचेतन रूप से चुनेंगे। अगर ये ऑडियो बुक आपके भीतर एक सवाल छोड़ गई हो तो इसका मतलब
ये अपना काम कर चुकी है। वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशनल गुरु को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए मैं अपने कर्म को समझ रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य जिया जाता है।